माता जी के प्रेम का, अवर्णनीय प्रेम का वर्णन सुनते सुनते समाधि लग जाते हैं। जब किसी दिन आप पूजा में ज्यादा मग्न हो जाते हैं ना, तो आपके बगल से कोई निकल जाता है तो ध्यान नहीं रहता, समाधि लग गई। पार्वती माता के प्रेम का वर्णन सुनते सुनते भगवान शिव को समाधि में लग गई। तारकासुर परेशान कर रहा है, सब देवता इकट्ठा हुए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा देखो पार्वती ने तपस्या किया है भगवान शंकर जी की समाधि में, शिव जी को आप समाधि से जगा दो, मैं विवाह करा दूंगा। किसी देवता की हिम्मत नहीं थी शिव जी को समाधि से जगाने की। तब कामदेव को बुलाया गया, सब देवताओं ने खड़े होकर प्रार्थना किया। कामदेव प्रकट हुए, कामदेव को बताया कि अब भगवान शंकर को समाधि से जगा दो। कामदेव ने कहा देखो इतने देवताओं में कोई मरने के लिए तैयार नहीं, मुझको मरने के लिए कहा है भाई। भगवान शिव जी को समाधि से जगाना यानी मृत्यु को निमंत्रण दे देना, मृत्यु को निमंत्रण दे देना। शूरन कही निज विपत्ति सब, असुर निज कीन विचार, असंभव विरोध न कुशल मोहि, अपि हंस कहो असमान। हंसने लगा, लेकिन कहा मर जाऊंगा मैं जानता हूं, लेकिन आपका काम अवश्य करूंगा। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, अश्रुत कहे परम धर्म उपकारा, अपरहित लागित जय जो देहि, असंतत संत प्रशंसा ही देहि। जो दूसरे के हित में कार्य में लगा रहता है तो साधु संत उसकी बड़ाई करते हैं। संसारिक लोग भले ना करें, लेकिन संत अपने आगे कहते हैं तो अच्छा कार्य करेंगे। साधु संत उसकी बड़ाई करते हैं। समझिए, कामदेव ने कहा आप लोग स्वतंत्र होकर जाओ, मैं भगवान शंकर जी को समाधि में जगा दूंगा। कामदेव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया मृत्यु लोक में। जब मृत्यु लोक में प्रदर्शन किया, भय काम बस जोगी तापस पावर नदी को कहे, देखहि चराचर नारी में जे, अब्रह्ममय देखत रहे। साधु संत काल के दिन हो गए, सामान्य आदमी की कोई बात नहीं। भय काम बस जोगी तापस, अपावरिन की को कहे, देखहि चराचर नारी में जे, ब्रह्ममय देखत रहे। जो भगवान को देखते थे वो स्त्रियों को देखने लगे, स्त्रियां पुरुषों को देखने लगी। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग, अपुरुष सब अबलामयम, कोई दंड भरी ब्राह्मण भीतर, अकाम कृत कौतुकयम। दो घड़ी तक कामदेव ने मृत्युलोक में इतना तमाशा किया कि सबकी मर्यादाएं समाप्त हो गई। तुलसीदास जी ने कहा किसी ने धैर्य धारण नहीं किया। धरी न गाहूं ढेर, सबके मन मन से जय हरे। किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, सबके मन को कामदेव ने मोहित कर लिया, अपहरण कर लिया। तुलसीदास जी ने कलम को फेंक दिया। तुलसीदास जी का नियम था, एक बार जो लिख देते तो मिटाते नहीं थे। तो जैसे कलम फेंका, तैसे हनुमान जी ने कलम को उठा लिया। हनुमान जी का 24 घंटा पार। कहा बाबा आज आपने कलम क्यों फेंक दिया? कहा हनुमान ये सोचा तुलसीदास जी पूरा नहीं कर सके, हनुमान जी ने पूरा किया। कहा हनुमान जी इंद्रियों को जीतने वाला, मृत्यु लोक में कोई बचा नहीं, तो फिर राम कथा क्या लिखना? तो हनुमान जी ने कहा बाबा जी आप लिखे, मैं बोलता हूं, चिंता मत करिए। धारी न काहू धी, और सबके मन मन
जे राखे रघुबीर अतएव बरे तेहि काल नहुँ। जिसकी राम जी ने रक्षा किया है उसके समीप कामदेव गया है, उसके समीप कामदेव गया है। समझिए, एक बार क्या हुआ, विवेकानंद जी का अमेरिका में प्रवचन चल रहा था। एक अमेरिकन युवा स्त्री विवेकानंद जी के प्रवचन से मोहित हो गई। वो विवेकानंद जी के पास आई, जब प्रवचनों का समाप्त हुआ, कहा स्वामी जी मैं आपके जैसा एक पुत्र चाहती हूं। जैसे आप भारत का डंका अमेरिका में बजाते हैं उस प्रकार से एक पुत्र चाहते हैं। आप नाराज मत होंगे। विवेकानंद जी कुछ नहीं बोले। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद जी ने कहा माता मेरे समान पुत्र चाहती है। कहा आपके ही समान पुत्र चाहती है। उसका प्रस्ताव था कि आप विवाह करो, विवाह करेंगे तभी तो पुत्र होगा, विवाह करेंगे तभी तो पुत्र होगा। 3 बार करवाया विवेकानंद जी, मेरे जैसा पुत्र चाहते हैं जैसे मैं बता, कहा आप ही जैसा पुत्र चाहते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा आज से मैं आपका पुत्र होगा और आप मेरी माता। पुत्र चाहते तो आज से मैं आपका ही पुत्र हो गया और आप मेरी माता हैं। तो जय राखे रघुबीर सो उबरे तेहि काल नहुँ। जिसके राम जी रक्षा करते हैं वो कामदेव से बच जाता है, अन्यथा बच ही नहीं सकता। 2 घड़ी तमाशा करने के बाद कामदेव शंकर जी के पास कैलाश में पहुंच गया। उभय धरी असतो तुक भयउ अजब लगी काम संभो पाहि करऊ। असिवहि विलोक ससंख्यो मारो अभयउ जथातित सब संसारो। संसार जो कामदेव हो गया। जैसे दारू वाले का नशा उतर जाता है तो सामान्य हो जाता है, वैसे पूरा संसार हो गया। ये क्या हो रहा था 2 घड़ी तक? क्या हो गया? शंकर जी के पास गया। जब शंकर जी को कैलाश में देखा कांपने लगा। भगवान शंकर जी को देखकर कामदेव कांपने लगा। लेकिन उसने सोचा ये वापस जाऊंगा तो सब लोग मेरे हंसी उड़ाएंगे, इसलिए मर जाना ही अच्छा। कामदेव ने सोचा मर जाना ही अच्छा। समझिए, फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान मन रजस उपाई। उसने सोचा कि अब मर जाना ही अच्छा है। बसंत ऋतु का निर्माण किया। कामदेव की सबसे बड़ी ताकत है बसंत ऋतु का निर्माण करना। तुरंत अप्सराओं को बुलाया, अप्सराएं खड़ी हो गई। गंधर्वों को बुलाया, कहा जाकर शंकर जी के सामने नृत्य शुरू करो और पूरी ताकत लगा देना। ऐसी नाच मत करना समाज ना टूटे, समाज टूट जाए, जाकर नृत्य करो। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व बाजा बजाने लगे, बसंत ऋतु चलने लगी। पूरी कामुकता कैलाश में पैदा हो गई। लेकिन शंकर जी की समाधि में कोई अंतर नहीं पड़ा। सकल कला कर कोट विधि, सकल कला कर कोट विधि, आहार्यो सेन समेत, अचली नय चल समाधसु, अकोप्यो हृदय निकेत। बहुत गुस्से में हो गया कामदेव। अप्सराओं को कहा नृत्य बंद करो, गंधर्वों को कहा हाँ बाजा बंद करो। अब मैं देखता हूं कि भगवान शंकर जी की समान कैसे नहीं है। कैलाश में एक वृक्ष था, कैलाश में एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर
उस वृक्ष पर जो है कामदेव चढ़ गए। कामदेव फूलों के 5 बाण रखता है, समझिएगा, 5 बाण फूलों के रखता कामदेव, जिसे कोई बचता नहीं, चाहे देवता हो चाहे कोई हो, बच नहीं सकता। तो जो कैलाश में आम का वृक्ष था उस पर कामदेव सीधे जाकर चढ़ गए। देखी रसाल बिटप भरोसा खा, देखी रसाल बिटप भरोसा खा, अते ही पर चढ़ो मगन मन माखा। और जाकर पत्तों के बीच में छिप गया, पत्तों के बीच में छिप गया कामदेव, और 5 बाण निकाल लिया क्योंकि गुस्सा बहुत। देखी रसाल बिटप भरोसा खा, अतहि पर चढ़ो मगन मनुमा का, सुमन चापन जिसर संधाने, अयतर सिलाक श्रवण लगितानी, अछाड़े विषम विष घोर लागे, अछूट समात संभु तब जागे। 5 बाण कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय पर मारना शुरू किया। इतने तीक्ष्ण बाण थे कि भगवान शंकर जी की समाध जल गई। इतने तीक्ष्ण बाण थे कि शंकर जी की समाध जल गई। छाड़े विषम विष घोर लागे, अछूट समात संभु तब जागे। शंकर जी ने सोचा, किसने इतनी हिम्मत किया कि मुझको समाज से जगा दिया। तो चारों तरफ संसार को शंकर जी देखने लगे, कोई दिखाई नहीं दिया। भयो मन क्षोभ विषेखी, नयन उधार सकल दिस देखी। चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तब आकाश की ओर देखने लगे शिव जी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, अभयउ कोपकंप्यो त्रैलोका। तीनों लोग कांपने लगे। आम के पत्तों के बीच में कामदेव छिपा है, शंकर जी ने देखा, तीनों लोग कांपने लगे। अब तो शंकर जी को क्रोध आ गया तो संसार ही नष्ट हो जाएगा, तीनों लोग ही नष्ट हो जाएंगे, सबको काम कर भी जाएगा। अब क्या होगा? सौरभ पल्लव मदन बिलोका, अभयउ कोपकंप्यो त्रैलोका, तोषवती शरणयन उधारा, अचितवत काम भयउ जरिछारा। तब भगवान ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जलकर नीचे आ गया। पूरे संसार में हाहाकार मचा। अब क्या हो? शंकर जी क्रोधित हो गए। पहले दया आई, कामदेव को देखने के बाद शंकर जी को क्रोध लगा। उसकी रजपति विधवा हो गई, मां का सिंदूर उजड़ गया, वो रोती बिलखती हुई भगवान शंकर की चरणों में जाकर गिर पड़ी। हे प्रभु, मुझको माफ कर। जब चरणों में गिर पड़ी तो भगवान शंकर जी ने क्रोध को विदाई दी, दया आ गई। रज को देखकर शंकर जी को दया। शिव जी ने बताया क्रोध की भी जरूरत है, ऐसा नहीं क्रोध की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रोध में जो अपना काबू हो जाए, जरूरत पड़े तो थोड़ा सा गुस्से को बुला लो और फिर विदाई दे दो। वही क्रोध साधना में सहायक बन जाता है। क्रोध की जरूरत है, बहुत शांति से काम नहीं चलता ना, शंकर जी को क्रोध करना पड़ा, लेकिन क्रोध में जब अपना काबू हो जाता है वही क्रोध साधना में सहायक बन जाता है। शंकर जी ने क्रोध को विदाई दे दिया। कहा शंकर जी ने रथ को, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण सकल मही भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा,
अब बचन अन्यथा होई न मोरा। जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनका पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति होगा, तब तक उनको इंतजार करना होगा। रति आनंद में हो गई, समझेगा। रति का अर्थ क्या होता है? तेज, भक्ति और प्रकाश। तुलसीदास जी ने कहा रति कैसी होना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी रति मांगा। बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति दे। रति का अर्थ होता तेज, भक्ति, ओजस, प्रकाश। लेकिन रत निष्काम नहीं होना चाहिए। काम देव के जलने के बाद निष्काम बन गई, साकाम रत नहीं होना चाहिए, निष्काम रत होना चाहिए। रत बिन राज रत बिन पाठ रत बिन मानस लागत फीको। रत बिन राज रत बिन पाठ रत बिन मानस लागत फीको। रत बिन साधु रत बिन संत रत बिन जोग न होय यति को। कवि गंग कहे सुन साहेब बड़े रत बिन मानो एक रति को। रत का अर्थ होता भक्ति। इस प्रकार रत चली गई, सब देवता खड़े थे एक सवाल से। भगवान श्री जी ने कहा आप लोग क्यों आए? कहा प्रभु स्वर्ग में बहुत दिन से किसी का विवाह नहीं हुआ, हमको बारात जाने का मौका नहीं मिला, तो कम से कम आप विवाह करिए तो हम भी तो बारात में जाए, देवता लोग भी बारात में जाए। शंकर जी समझ गए, लेकिन मेरे राम जी ने कहा है तो मैं विवाह करूंगा। समझ गए कितने स्वार्थी, तारकासुर से परेशान है, इसलिए सब आए हुए। शंकर जी ने कहा ठीक है, आप लोग कहते हो तो मैं विवाह करूंगा। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाऊ। निज नयन देखा चाहि अनाथ तुम्हार विवाह। तो कल भगवान राम के विवाह का प्रसंग होगा जो अति सुंदर होगा और समय से शुरू हो जाएगा, यानी ठीक 9 बजे से विवाह की प्रक्रिया, जिससे हम 1 घंटे में संक्षेप में करा सकें, क्योंकि विवाह बहुत बड़ा है, लेकिन उसको कल पूरा करना 1 घंटे में। बहुत सुंदर प्रसंग रहेगा, इसलिए कल आप लोग समय से आइए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय। पवन सुत